Well, BJP leader Jayaprada has now hit back at Azam Khan over his derogatory remark and sexist remark against her. Jayaprada has slammed Azam Khan and said that he's crossed all limits with his filthy attack, and has also said and demanded that he should be barred from contesting this election. She's also slammed Akhilesh Yadav for keeping mum and not giving out any reaction or condemning what Azam Khan has said. In fact, Jayaprada has said that this is clearly an indication of how the SP targets women and what the SP stands for when it comes to progress of women. A case has also been registered against Azam Khan, while the National Commission for Women has in fact said that they will file a complaint with the poll panel. Several leaders, including Union Minister Sushma Swaraj, has slammed the SP Neta for his derogatory remark and has urged Mulayam Singh Yadav to intervene and act against Azam Khan. आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है ये। अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी, लेकिन बात ये है कि इसका स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को, लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे हैं कि ये कभी सुधरेगा नहीं है कि मैं एक महिला को, हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। उस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। इसका चुनाव तो मतलब इसका चुनाव नहीं होना चाहिए, इसको चुनाव से इसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये आदमी ऐसा है कि ये अगर चुनाव जीत गया तो लोकतंत्र क्या होगा, महिलाओं के समाज, महिलाओं के स्थान भी नहीं मिलेगा। जनता में आक्रोश है। आप इस तरह का बयान करते हो? क्या आपके घर में माँ नहीं है? आपके घर में बहू नहीं है? आपके बहू के साथ इस तरह करते हो? आपके बीवी के साथ इस तरह के बयान करोगे? अखिलेश को मैं भाई माना, छोटा भाई मेरा, लेकिन उस समय भी जब आजम खान मेरे ऊपर हमला कर रहा था, मेरे ऊपर इस तरह के अभद्र शब्द इस्तेमाल कर रहा था, तब क्या किया है? तब कुछ भी नहीं किया। अमर सिंह जी ने मुझे रक्षा किया, इसके वजह से अमर सिंह जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि अमर सिंह जयाप्रदा को रक्षा किया है और अमर सिंह जी को भी नहीं छोड़ा लोग। क्यों? मतलब हमारे लिए महिलाओं को टिप्पणी कर सकते हैं, अभद्र शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई अच्छे इंसान इस समाज में हो तो वो मुझे रक्षा करे, तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। कैरेक्टर असैसिनेशन करेगा आप लोग, बताइए तो कौन रक्षा करेगा हमारे लिए? महिलाओं का कोई स्थान है इधर? And let's listen in to that very, very controversial attack that came in from Azam Khan against Jayaprada, and also when we sought a clarification from him, Azam Khan went on to defend himself, targeting the media, claiming that the media is actually distorting and misrepresenting his comments. Take a look. शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके वो खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान गया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी की ना खूबी बताई ना बुराई बताई। मुझे अफसोस है कि मीडिया जो कि मुझे बहुत नापसंद करता है, भी नहीं पसंद करता, क्योंकि मैं जानता हूँ मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान मीडिया ने किया है, और आज के हालात में मीडिया ने बिल्कुल बर्बादी के कगार पर ला रखा कर दिया है। अपनी जिम्मेदारी को निभाने के बजाय जिम्मेदारी के साथ बहुत खिलवाड़ किया। And now this comment by Azam Khan has triggered a lot of outrage. Number of political parties are also demanding that the SP take a stand on this issue and condemn what Azam Khan said. Take a look at some of these political reactions. आजम खान को खाकी से नफरत है, उनको खाकी से स्वाभाविक नफरत है, क्योंकि उन्होंने सेना के संदर्भ में कई बार अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला के संदर्भ में इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, और ऐसे शिशुपाल का अंत करने का समय अब आ गया है, क्योंकि उनको चुनाव आयोग ने भी कई बार प्रतिबंध लगाए हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी सुप्रीम फटकार लग चुकी है। लेकिन अब वो जो कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब कठोर कार्रवाई की जरूरत है आजम खान पर, क्योंकि आजम खान की बदतमीजियां अब बर्दाश्त के बाहर है। किसी महिला के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग
हम समझते हैं गलत है, असभ्य है, अभद्र है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आजम खान जी को एक सार्वजनिक रूप पर इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। NCW is taken suo motu against him and we are sending him a notice. We are also writing to Election Commission to take strict action against him because he has to learn this lesson now. Maybe this is high time. He has to stop this. And women are not only the sex object, and he is treating women. And I think now is the time that women voters should vote against such kind of people who are treating women in such way. Nilanshu Shukla is joining us on the phone line with more on this. Nilanshu, you've been trying to reach out to the SP leadership for some sort of reaction on this comment by Azam Khan. So far, there's pin drop silence from the SP, but there's also a growing chorus for the Election Commission to take note and act against Azam Khan. Well, Akshita, let me tell you that there has been a reaction from Samajwadi Party now. Samajwadi Party spokesperson Juhi Singh has said that Azam Khan has been told to clarify his statement. He has already done that, and she has also blamed the BJP leaders for making communal remarks. But still, let me tell you that what I have been told from my sources in the Samajwadi Party is that no action will be taken against Azam Khan. They have once again told Azam Khan to clarify his remarks, which he has done. He has blamed the media for this controversy, but this issue is going to escalate now because Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, in spite of making any statement over this entire controversy, has tweeted pictures of his rally in Rampur with Azam Khan. Remember, he was on the stage when Azam Khan made this derogatory statement, and it clearly indicates Samajwadi Party's stand that they continue to show solidarity with Azam despite so much controversy. Let me tell you that an FIR has also been filed against him, and the NCW is also sending a notice to him. They are also approaching the Election Commission to take action against Azam. But this issue is going to escalate, and the BJP is going to use this as an opportunity to target Azam Khan and the Samajwadi Party. What we have been told from the sources in the BJP is that the BJP leaders are going to raise this issue in all their rallies in the coming days to target Samajwadi Party. So Nilanshu has spoken to an SP leader, Juhi Singh, who maintains that Azam Khan has given a clarification. So the party stand essentially is what Azam Khan said, that his statement has been taken out of context and misrepresented by the media. Nilanshu, thanks for joining us. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.